हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा आपके लिए लेकर हाजिर हूँ 3 बेहतरीन कहानियाँ जिनको सुनकर आप गहरी सोच में पड़ जाओगे और कहीं ना कहीं आपका नजरिया भी विकसित होगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी 1। एक बार एक साधु फकीर ने गहरी रात में सपना देखा कि वह किसी अद्भुत संसार में जा पहुंचा है। वहां एक विशाल पेड़ था जिसके ऊपर चमचमाते अक्षरों में लिखा था कल्पवृक्ष। फकीर को लगा, वाह, स्वर्ग में आ गया हूँ, जो चाहो यहाँ मिल जाएगा। उसने सोचा, चलो देखते हैं जो शास्त्रों में सुना था वह सच है या नहीं। भोजन हाजिर हो, उसने एक आज्ञा दी और अचानक चारों ओर से बड़े बड़े थाल भरकर स्वादिष्ट पकवान सामने आ गए। फकीर ने कहा, वाह, अब अप्सराएं हाजिर हो, और तुरंत अप्सराएं नाचने लगीं, संगीत बजने लगा। हर चीज उसकी आज्ञा पर चलने लगी। फकीर ने कुछ दिन इस अद्भुत आनंद का भरपूर मजा लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे ये सब बेमानी सा लगने लगा। यार, कुछ काम करने को भी तो होना चाहिए, उसने ऊब कर सोचा। तभी एक रहस्यमय आवाज आई, यहाँ काम नहीं है, यहाँ जो तुम चाहो वो फटाफट मिलता है, मेहनत की कोई जरूरत नहीं। फकीर ने हैरान होकर कहा, अरे, यह तो नरक से भी खराब जगह है। उस आवाज ने हंसते हुए कहा, और तुम समझते क्या हो, तुम नरक में ही हो। फकीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि असली नरक वह है जहां मेहनत और संघर्ष की कोई जगह नहीं। असली आनंद तब है जब इंसान अपने पसीने की बूंदों से खुशियां बुनता है, न कि जादुई तरीके से कुछ पा लेता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर उसने जाना कि स्वर्ग वह नहीं जहां सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाए, बल्कि वह है जहां मेहनत का फल मीठा हो। कहानी 2। किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसे सब बेवकूफ कहकर पुकारते थे। वह अपनी पहचान से इतने अभ्यस्त हो गया था कि मानो बेवकूफ ही उसकी किस्मत हो। उसकी पत्नी का नाम दुर्दशा। बेवकूफ और दुर्दशा की जिंदगी में झगड़े और मनमुटाव का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। एक दिन दुर्दशा गुस्से में घर छोड़कर चली गई। बेवकूफ को उसकी कमी खलने लगी और वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि वह के बिना भी नहीं रह सकता था और उसके साथ रहना भी मुश्किल था। जैसे हर इंसान की उलझन होती है, साथ रहना भी मुसीबत और बिना साथ के जीवन भी अधूरा। ढूंढते ढूंढते वह एक सूफी फकीर के पास पहुंच गया। उसने पूछा, महाराज, क्या आपने मेरी पत्नी दुर्दशा को देखा? फकीर ने हंसकर कहा, कौन हो तुम? बेवकूफ ने जवाब दिया, मेरा नाम बेवकूफ है और मेरी पत्नी का नाम दुर्दशा। वह घर छोड़कर चली गई है। फकीर ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, अरे नादान, अगर तेरा नाम सच में बेवकूफ है तो दुर्दशा कहीं भी भाग जाए, वह तुझे फिर मिल ही जाएगी। क्यों चिंता करता है? वो भागी नहीं, तेरे जीवन का हिस्सा है। बेवकूफ को यह सुनकर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे समझ आया कि दुर्दशा से उसकी लड़ाई बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर की उलझन का नतीजा थी। वह जान गया कि जब तक वह खुद को नहीं बदलेगा, तब तक दुर्दशा से पीछा नहीं छूटेगा। जीवन की उलझनें हमेशा दूसरों से नहीं, हमारे अपने नजरिए से जुड़ी होती हैं। कहानी 3। चंदू दादा अपने बेटों के लिए एक नई साइकिल खरीद लाए। उनके 2 बेटे थे और उन्होंने सख्त हिदायत दी, साइकिल को दोनों आधा आधा बांटकर चलाना,
कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों बाद चंदू दादा ने देखा कि बड़ा बेटा बार बार साइकिल लेकर टेकरी पर चढ़ता है और वहां से तेजी से साइकिल पर बैठकर नीचे उतरता है। हर बार उसे साइकिल पर बैठकर मस्ती में नीचे आते देख दादा को कुछ शक हुआ। उन्होंने बड़े बेटे को बुलाया और पूछा, मैंने कहा था कि साइकिल को दोनों बराबर बांटना है, फिर तुम ही क्यों बार बार चला रहे हो? बड़ा बेटा हंसते हुए बोला, पापा हम तो आधा आधा ही कर रहे हैं। छोटा भाई साइकिल को ऊपर तक ले जाता है और मैं उसे नीचे की तरफ लाता हूँ। दोनों का काम बराबर ही है। चंदू दादा यह सुनकर चौंक गए। यह तर्क सही तो था, पर उनकी समझ में नहीं आया कि क्या ये सही बंटवारा था। समझ आया कि आधा आधा बांटने का मतलब हमेशा समान काम बांटने से नहीं होता। कई बार जीवन में कुछ लोग हमेशा साइकिल ऊपर ले जाते हैं और कुछ केवल उसका आनंद उठाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।